स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं क्लास 10th और 12th के जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों, उनको मैं बताऊंगा कि संदर्भ और व्याख्या कैसे करते हैं हिंदी में। प्यारे बच्चों, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं जिससे उनके हिंदी मार्क्स जैसे सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाते हैं। यही छोटी छोटी मिस्टेक है प्यारे बच्चों, जिसके वजह से प्यारे बच्चों विद्यार्थियों के नंबर कम हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमने लिखा तो पूरा था बट नंबर कहाँ से कट गए। तो प्यारे बच्चों, यही छोटी छोटी सी गलती है जिससे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर कट जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप आज की इस वीडियो में मैं प्यारे बच्चों 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों की संदर्भ की व्याख्या कैसे करते हैं। कोई भी जो गद्यांश है उसमें संदर्भ कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं, प्यारे बच्चों सभी तरीका को उसी वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल अपने हाथ से लिखकर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट नए हैं जो इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बच्चों आपको यह जो आपका भाई है आप सभी को बोर्ड एग्जाम तक आप सभी को ऐसे ही गाइड करते रहेगा और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आप सभी को अच्छे मार्क्स जरूर दिलाएगा। तो चलिए बच्चों वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मेरे पास यहाँ पर देखिए एक हिंदी का पेपर है, एक हिंदी का पेपर है प्यारे बच्चों जो क्लास 12th का है। हमने पिछले साल पेपर दिया था, उसी यही पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है इसी पेपर के मदद से प्यारे बच्चों मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि कैसे प्यारे बच्चों व्याख्या करना होगा। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, आप सभी को एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तीसरा क्वेश्चन में आप सभी को एक प्यारे बच्चों यहाँ पर गद्यांश दिया जाता है। ठीक है, और इसी गद्यांश प्यारे बच्चों पूरे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों बच्चे बहुत गलती करते हैं इन क्वेश्चंस को हल करने में, जिससे प्यारे बच्चों उनका नंबर कट जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि मैंने तो पूरा किया था बट नंबर कहाँ से कट गया। तो प्यारे बच्चों यही छोटी छोटी गलती है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिरकार आपके पास इस तरीके का आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आएगा और इन सारे क्वेश्चनों को हल कैसे करना है और अपने कॉपी में प्यारे बच्चों किस तरीके से लिखिए कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे, एक भी नंबर ना आपका कट नहीं पाए प्यारे बच्चों। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर देखना होगा क्वेश्चन कौन सा है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम गद्यांश, यहाँ देखिए 2 गद्यांश आपको दिया जाएगा, एक गद्यांश यहाँ पर दिया जाएगा और एक अथवा में दूसरा यहाँ पर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो आपको सरल लगता हो, जो थोड़ा सा भी आपको सरल लगता हो, देखिए दोनों गद्यांश में से जो आपको थोड़ा सा सरल लगता हो उसी को आप हल कीजिए। ये नहीं कि पहले की हल करें, नहीं, जो भी आपको सरल दिख रहा है चाहे ये इन्हीं में से दोनों में से एक जरूर चुनिए। ठीक है, एक चुनिए और जो भी आपको सरल लगता हो। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या देख लेना है कौन सा है, तो तीसरा है। और आपको कॉपी में भी ऐसे लिखना है। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप सभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपकी बोर्ड की कॉपी होगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन खींच देनी होगी स्केल की मदद से, यहाँ पर आपको सीधी लाइन नहीं खींचनी होगी। ठीक है, यहाँ पर डबल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डबल लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको खींचने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, तो यहाँ पर लिखना होगा प्रश्नोत्तर नंबर या फिर संख्या 3। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 लिखना है। फिर स्केल की मदद से आपको यहाँ का करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देना होगा, जिससे दिखने में प्यारे बच्चों क्या लगे, बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 3। यदि प्यारे बच्चों आप क्या कर रहे हैं, हमारे प्रश्नोत्तर संख्या 3 में अथवा वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या करना होगा प्यारे बच्चों, अथवा भी लिख देना होगा कोष्टक में। ठीक है, जिससे यानों को पता चल जाए कि अथवा वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पर गद्यांश पे इस तरीके से क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद आएंगे गद्यांश पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एक को हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संकेत डालना होगा, जिससे एग्जामिनर पकड़ ले कि कौन से गद्यांश को हल किया होगा। तो सबसे पहले आप संकेत डालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले संकेत। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, संकेत, यहाँ पर लिखेंगे संकेत। ठीक है, यहाँ पर संकेत लिखना होगा। संकेत में क्या करना होगा, आपको प्यारे बच्चों यहाँ शुरू से इस शब्द को, एक शब्द को उठाना होगा शुरू का, और एक शब्द यहाँ पर लास्ट का, जैसे मातृभूमि और यहाँ पर का पुत्र या फिर पृथ्वी का पुत्र है, इतना हम शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मातृभूमि, क्या लिखेंगे, मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि, यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, पृथ्वी का
पृथ्वी का पुत्र है। इस तरीके से क्या करना होगा, लिख देना होगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको डॉट डॉट यहाँ पर कर देना होगा। इसे इस तरीके से क्या करना है, डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या 1 को हल करना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, मतलब यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे 1। ठीक है, एक वाला क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिख रहा है कि पाठ का शीर्षक और पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पूछ रहा है, तो आपको यानी संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, संदर्भ में पाठ का लेखक का नाम और शीर्षक यानी पाठ का नाम भी आ जाता है। तो लिखना होगा यहाँ पर शीर्षक, संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में हमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए, अब गद्यांश को पहचानेंगे। देखिए मातृभूमि, राष्ट्र। देखिए लिखा है का मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो यहाँ इसमें क्या राष्ट्र बार बना रहा है। तो क्लास 12 में प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो तुरंत पकड़ लेंगे राष्ट्र के स्वरूप, और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कैसे कि प्रस्तुत गद्यांश, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के देखिए, अब यहाँ पर आपको पाठ का नाम डालना होगा कि किस पाठ लिया गया है। तो पाठ को नाम को प्यारे बच्चों का करना है, काला पेन से लिखना है। हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप लिखना है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। इसके बाद लिखना है नामक पाठ से, नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। तो लिख देंगे काला पेन से। ठीक है, काला पेन से लिखना है वासुदेव सरल। ठीक है, लिखेंगे काला पेन से लिखेंगे वासुदेव। ठीक है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि राष्ट्र की कल्पना कब संभव है। तो इस गद्यांश को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हो पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो दूसरा क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे इसका आंसर प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन जाकर यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। सेम इसी को क्वेश्चन सेम कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सेम यहाँ पर लिख देंगे पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। लिखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में लिखना है। प्यारे बच्चों मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी को एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, लिखने का तरीका मायने रखता है प्यारे बच्चों ज्यादा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो गद्यांश को पढ़िए, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए पृथ्वी और जन सम्मिलित होगा, एक ही मतलब सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप
संपादित करते हैं या बनाते हैं, साधक का स्वरूप बनाते है। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। एकदम प्यारे बच्चों एकदम सरल है, सेम आप सभी को इसी से क्वेश्चन इसमें आंसर इसका देना है। तो लिखेंगे चौथा क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना होगा। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पांचवा क्वेश्चन है। देखिए इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इसमें तो मिल गया, लेकिन प्यारे बच्चों अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या यानी जिस भी शब्द के नीचे जित लिखा है मतलब वो रेखा हो, देखिए लाइन खींची हुई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करना है, इसकी व्याख्या करने के लिए तो आपको पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है। अब कैसे लिखना है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर पांचवा हेडी डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इस तरीके से लिख देना है, क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे ये कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पुत्र है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए अगर आपको लेखक का नाम पता है जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, तो लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा अपने से बढ़ा चढ़ाकर लिखना होगा, तभी आपको व्याख्या इसको कराते हैं। व्याख्या का मतलब होता है कि छोटे से शब्दों को थोड़ा सा बढ़ाकर लिख देना, उसी को व्याख्या कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल कह रहे हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि पृथ्वी क्या है, सभी लोगों की यानी पृथ्वी पूरे लोगों की क्या है सच्चे अर्थों में पुत्र है। यानी पूरे पृथ्वी यानी पूरे ब्रह्मांड के लोगों की पृथ्वी क्या है, माता है, और पूरे ब्रह्मांड के लोग पृथ्वी का क्या है, पुत्र है। तो इसी को लिखना है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अपने तरफ से लिखना है। कहते हैं कि भूमि पर रहने वाले सभी लोग, भूमि पर रहने वाले सभी लोग प्यारे बच्चों, सभी लोग क्या है, सभी लोगों की क्या है, पृथ्वी माता है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी माता है और सभी जन यानी लोग, सभी लोग पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का क्या है बच्चों, पुत्र है, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को आपने बोर्ड एग्जाम में क्या करना होगा, संदर्भ प्रसंग यानी व्याख्या को इस तरीके से हल कीजिएगा प्यारे बच्चों। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और एग्जामिनर प्यारे बच्चों आपको इसमें क्या देगा, आपको इसमें प्यारे बच्चों 10 में 10 नंबर देगा प्यारे बच्चों। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और 2 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर का पूरा गद्यांश है प्यारे बच्चों। इस तरीके से लिखेंगे तो प्यारे बच्चों 2 नंबर इसमें, 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 यानी पूरे 10 नंबर आपको प्यारे बच्चों इसमें आपको मिलेगा। गारंटी मेरी है प्यारे बच्चों, 10 में 10 आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो हो गई, यदि अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।